नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की भागीदारी के जो मसले लगातार उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के आज हम जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता भी हैं। पहला सवाल यही है कि पिछड़े समाज की राजनीति की जो बात सपा ने की, जो भाजपा ने की, जनता उसे फेलियर मान रही है। शायद आप भी मान रहे हैं, इसलिए उनके साथ नहीं गए। क्या सोच रही है जन अधिकार पार्टी और किस तरह से अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को प्रेजेंट करने वाली है? जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में पिछले लगभग पूरे 3 साल से एक मिशन चल रहा है। और वो मिशन ये चल रहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। और इसके द्वारा इस उत्तर प्रदेश के वंचित, शोषित, कामगार, अक़लियत, इन सभी समाजों को जो लंबे समय से शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, उस हिस्सेदारी को मुकम्मल करने के लिए, उस हिस्सेदारी को गरीब और किसान और मजदूर के परिवार की दहलीज तक ले जाने के लिए जो संकल्प माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने लिया और जो उन्होंने कहा वो किया। शुरुआत से जन अधिकार पार्टी एक ही नारा दे रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे पर चलकर जिन जिन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता थी जन अधिकार पार्टी की, आज उस प्रतिबद्धता के चलते हुए हमने माननीय ओवैसी जी के साथ, माननीय बावन मेश्राम जी के साथ और जन अधिकार पार्टी के रूप में अपने आप को, श्री रामकरण कश्यप साहब को, चौहान साहब को, कमलेश चौहान साहब को, तमाम लोगों को संवैधानिक रूप से जो हिस्सेदारी की बात बराबर कहती तमाम पार्टियां हैं। समाजवादी की क्या पहले सरकार नहीं बनी? आज समाजवादी पार्टी इतना प्रपंच कर रही है, इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रही है पुराने मुद्दों को लेकर, तो क्या समाजवादी की सरकार इस प्रदेश ने देखी नहीं? और किस तरह से उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। जनता को अगर कुछ परिवर्तन चाहिए इस प्रदेश में या देश में, तो मैं एक वकालत जरूर करना चाहूंगा पढ़े लिखे समाज की ओर से और पढ़े लिखे नवयुवाओं की तरफ से कि देश में अगर बदलाव लाना है तो बदलाव शासन में नहीं, बदलाव नेतृत्व में करना चाहिए। बदल के मौका देना चाहिए। हालांकि जन अधिकार पार्टी या माननीय ओवैसी साहब या बावन मेश्राम साहब को प्रदेश की जनता या देश की जनता या मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रही है कि ये बड़े चेहरे नहीं है। हमने तो मुलायम सिंह को भी बड़ा होता देखा है। इस पर मेरा एक सवाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो चलन है, टीवी पर अगर आप देखिए तो गिनी चुनी पार्टियां आ रही हैं, इंटरव्यू उन्हीं के रिपीट हो रहे हैं। तो जो छोटी पार्टियां हैं, क्या मीडिया की इनके प्रति जिम्मेदारी नहीं? मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? क्या मीडिया धनोपार्जन करने के लिए नहीं दिखा रहा है? क्या आरोप है मेन स्ट्रीम मीडिया पर? सबसे बड़ा लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है। तो ये सारा आरोप आज देश जिस दुर्व्यवस्था में है, ये कहीं ना कहीं मीडिया की साठगांठ या मीडिया की नैतिक उपेक्षा के कारण है। अगर मीडिया लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ के रूप में लगातार सही सूचनाओं को पूरे राष्ट्र में और प्रदेश में संप्रेषित करती, तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आज असंवैधानिक चरित्र के नहीं होते। मीडिया असंवैधानिक चरित्र वालों के साथ साठगांठ करके दिन रात धनोपार्जन में और अपने ग्लैमर को बनाने में, शोषा मेंटेन करने में लगी है, अपनी टोपोलॉजी मेंटेन करने में लगी। अभी एक शब्द हमसे पूछेंगे कभी हो सकता है टोपोलॉजी क्या है, तो उनको गणित पढ़ना पड़ेगा मेन स्ट्रीम मीडिया को। हम भारत के लोग हैं, टैक्स देते हैं, क्या हमारे प्रति उनकी कोई आत्मा या उनकी नैतिकता गवारा नहीं करती मेन स्ट्रीम मीडिया की? आज मेन स्ट्रीम मीडिया वालों से यह कहना चाहिए कि दुनिया का ट्रायल करते हैं। आज मेन स्ट्रीम मीडिया क्या अपना ट्रायल करेगी? जिन दलितों की बच्चियां, जिन गरीबों के घर जले हैं, जिनका हक, हुकूक, जिनकी हिस्सेदारी मारी जा रही है, संविधान तार तार हो रहा है, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी जिम्मेदारी वहन करने की स्थिति में है? महंगे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग केवल अपनी डिग्री को कैश करने के लिए वो देश के उस चलन में शामिल हो गए हैं जो चलन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। मैं इसी कमरे में मौजूद था, मुझे याद आ रहा है लगभग राजभर जी भी यही मौजूद थे और तमाम लोग भी मौजूद थे जो भागीदारी की बात कर रहे थे। ये जो भागीदारी छोड़ करके दूसरी तरफ भागीदारी तलाशने गए हैं, कितनी भागीदारी मिल सकती? आपके सामने है, बड़े नेता हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमने भी उनका अदब सम्मान किया है। उनकी आत्मा जानती होगी उनको क्या सम्मान मिल रहा है। खून का घूंट पीकर आज अगर राजभर जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा बस कि अवसरवादिता से ज़्यादा बेहतर था कि भागीदारी मोर्चे में उनकी जो इज्जत, जो उनकी अहमियत थी, वो अहमियत कहीं आज उस बंदिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो आरोप हमेशा पिछड़े समाज के लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि मीडिया
कई हद तक व्यक्तिवादी और कुछ समर्थित पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ओबीसी समाज के हक अधिकार की जो बात इस कमरे से शुरू हुई थी, वो उसी मजबूती से अभी भी यहाँ के कार्यकर्ता रख रहे हैं। आगे क्या चुनाव में होगा ये देखना रोमांचक होगा, लेकिन ओवैसी जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी और वामन मेश्राम, इस तिकड़ी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के सभी समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। जो चुनाव अभी तक दो तरफा दिख रहा था, उसमें एक तीसरा मोर्चा भी बन गया है, जो बाकी दोनों दलों की नींद तो उड़ा चुका है। बाकी के अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछड़े समाज की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।